और नीतीश का कितना बड़ा विकास है मैं बता चुका हूं। सन 14 का लोकसभा का चुनाव की लोकप्रियता का मापदंड है जहां वो शून्य पर खड़े थे और आए थे लालू जी की शरण में, पैरों पर गिरे थे। ये तो लालू जी से छिटका हुआ एक आध अंश है। जो समाजवादी ताकत हमारी है, जो मूल, आज उसके लालू प्रसाद जी प्रतीक हैं। जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जो धारा है, आज उसका नेतृत्व करता है लालू प्रसाद। याद रखिए, यदि ताकत नहीं रहती हम लोग के पास तो पैरों पर आके नहीं गिरते। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया। दंगाइयों से लड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई बिखरा हुआ आदमी, छिटका हुआ आदमी भी आता है तो उसको शरण हम लोग देते हैं, क्योंकि मूल हमारी लड़ाई धार्मिक उन्मादियों से है जो देश को खंडित करना चाहता है। और ऐसे ही खंडित करने वालों का साथ देने वाले नीतीश कुमार जी, तोड़ फोड़ कर लो थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 12.5-13 करोड़ जनता इंतजार कर रही है आपका। 14 में आप शून्य पर खड़े थे, आपको 15 में एक संजीवनी दी थी लालू प्रसाद जी ने, और 2020 सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, इक्का दुक्का लोभ लालच से इधर जाने वाले लोगों की हम सब परवाह नहीं करते हैं। हम परवाह करते हैं बिहार की आवाम का। अभी संकट में थी, कोरोना में हम लोग खड़े हो गए। हमारा काम यही है। इनको जाने की हिम्मत नहीं है तो कभी कभी कहता है कि वर्चुअल रैली कर रहे हैं। एक्चुअल रैली की हिम्मत है क्या? एक्चुअल रैली की हिम्मत ही नहीं है तो वर्चुअल रैली कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। जिनको जनता के बीच में जाने का आज साहस नहीं है, वे लोभ लालच से जो कुछ भी कर रहे हैं, जनता इनको घृणास्पद निगाहों से देख रही है। उस घृणा वाली निगाह से बचना ऐसा संभव नहीं है। इस बार समाप्त होने वाले हैं ये भस्मासुर की तरह, इस बार खुद समाप्त। रघुवंश बाबू भी नाराज चल रहे थे आज इस्तीफा। इसका अरे संस्थापक नेता हैं, वो आज के नेता नहीं है। वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं, जयप्रकाश के आंदोलन की उपज है। कभी उनका पैर डिगने वाला नहीं, एक से एक चीजें उनके सामने आई, कभी डिगी नहीं। हम लोग की शुभकामना है कि स्वस्थ होकर के जल्दी सड़क पर आवे और समाजवादी आंदोलन का जो झंडा है, इस झंडे को लोग चाहते हैं झुका देना, उसको ताकत है। समाजवादी आंदोलन की ताकत है। मैं नहीं समझता हूँ हम लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आइसोलेशन में है। आज के दिन पूरी बिहार के नौजवान, हमारी पार्टी उनको स्वस्थ होने की कामना करती है। स्वस्थ होकर के हम लोग के बीच में आवे और जनता की लड़ाई करें। आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे रघुवंश बाबू भी? अरे रघुवंश बाबू नाराज ही नहीं है, कहाँ से बात आई है ये मैं कह रहा हूँ। कभी जिसने स्थापना में इस दल की ताकत किया है वो कभी चाहेगा उसी का स्थापित यह जो वट आज आगे छाया देने के लिए, आम जन के लिए छाया देने के लिए, फल देने के लिए आज पूरा वृक्ष तैयार है। उस पर कभी उस वृक्ष को लगाने वाला कोई निर्दयी जो है ये नीतीश कुमार, वो जिस पर जो भी हथियार चला दे, लेकिन संस्थापक नेतृत्व करता आदरणीय रघुवंश बाबू हम लोग सम्मानित नेता है। हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोग उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसी जानकारी आपके बताई कि अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या दिया है? उपाध्यक्ष के पद से आपके पास आया है? आपके पास आया है क्या? नहीं तो हमें भरोसा है कि वो कभी करे ही नहीं सकते। हमें भरोसा है, हमारे सभी साथियों को भरोसा है। और उन्होंने कभी, याद रख लेना, आप ही लोग कहते थे कि मोदी को हटाने के लिए खाली फिरते वक्त भीड़ में शामिल होने से रोकी हो गए। जो अब जीवन पर खतरा दे रहा हो, धार्मिक उन्मादियों को समाप्त करने के लिए, जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो, आज परिस्थिति वही है तो अभी लड़ाई और संघर्ष का। तो जो जीवन को खतरे में डाला हो, इस पार्टी को स्थापना से लेकर के आज तक बढ़ाने में वो क्यों पात्र देंगे? हम लोग के पास कागज नहीं आया है और मुझे लगता आएगा नहीं। हम लोग इनको एक ही बात सभी कार्यकर्ताओं की, सभी साथियों की, रघुवंश बाबू
जल्दी से स्वस्थ होकर के आइए और समाजवाद के झंडा को ताकत दीजिए अपने हाथों में लीजिए। आरजेडी में रामा सिंह के आने के पहले ही शायद नाराजगी खबर चल रही थी। रामा सिंह को लेकर लखन बाबू काफी नाराज थे। तब अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आपका सवाल जहाँ तक था और सामयिक था वहाँ तक मैंने आपसे चर्चा की। अब इसको विस्तारित करोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। पार्टी के लिए विधानसभा बनेगी, गठित होगी, सरकार कौन बनाएगा, चुनौती एक है। तेजस्वी उस चुनौती को, राजद उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। बाएं दाएं हम लोग नहीं देख रहे हैं। एक लक्ष्य, कमजोर, गरीब, किसान, पीड़ित, अनाथ तथा ये जो हुकूमत बने जिसको ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया था, आज फिर उसी सत्ता को बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल करे। इस अभियान में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। इक्का दुक्का क्या कर रहा है ये कोई फिक्र नहीं है। सर, जेडीयू दावा कर रहा है कि अभी 5 एमएलसी ही नहीं 35 एमएलए आरजेडी के संपर्क में है हमारे। 35? हाँ। अच्छा, तो हमारे पास ये काशी है ना, है? हो सकता है तो कमी हो रही है। आप जान लो, खजाने के पास ही ना कोई जाता है। हम लोग तो गंदी नाले के पास नहीं जा रहे हैं। जो मैंने कहा था, मैं गंदे नाले के पास नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई खजाना में आकर के कुछ गेंद लगाना चाहता हो तो अभी तो 60 लाख लुटवा दिया है, तो 60 लाख काम करेगा कि नहीं? समय याद रख लेना, कल का 60 लाख की लूट आज राष्ट्रीय जनता दल की लूट साबित कर रही है कि लुटेरे नहीं है, तोड़ने वाली। उन लोगों का यह भी कहना है सर कि जो 5 एमएलसी गए हैं, आप अफवाहों से हटाइए तो हम सुन पाएंगे। एमएलसी जो 5 गए हैं उन्होंने 35 एमएलए का सिग्नेचर करा के पहुंचाया। भाई मैं पूछ रहा हूँ, वो 50 लाख लूटा है, उसके पहले भी लूटा है। हो सकता है वो बैंक लूट करके हो सकता है कि कुछ इधर उधर। इसलिए मैंने एक ही कहा, शराब की दुकान रहेगी, गांव के इक्के दुक्के बच्चे फंस जाएंगे। जो भी लोभ देने वाला, बिहार को आरसीपी टैक्स देने वाला, करोड़ों अरबों इकट्ठा करने वाला, सृजन के माध्यम से हजारों करोड़ की खजाने की लूट पर उसको भरोसा है, हो सकता है उसी का प्रयोग कुछ करता हो। इस लेकिन आप तो बहादुर लोग हैं, आप तो जनता के चौखंबा राज्य हैं, लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं। आप लोग ताकत के साथ खड़े रहिए, हम लोग जनतंत्र को कभी डूबने इस परिपाटी को कैसे आरजेडी देख रही है, जो एक नया ट्रेंड दूसरे को तोड़ लेना? मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, कल कौन करेगा ये कल तय करेगा, और कल एक ही चीज तय करने जा रहा है कि 5 साल की बात। आप लोग भी अपने एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले